Hey everybody and what's up students, welcome to the channel of Team मुंशी, this side सरसगिरी। और आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। अगर इस चैप्टर को हम स्टडी के पर्सपेक्टिव से देखें, बहुत इजी चैप्टर है और बहुत ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर भी है। बट अगर इसी का हम वेटेज देखें हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में, वो टोटल है 6 मार्क्स का, जो कि बहुत अच्छा खासा वेटेज है। और अगर आपने ये चैप्टर आज अच्छी तरीके से पढ़ लिया, आपके बोर्ड में 6 मार्क्स कहीं नहीं गए। और मैं आपको आज ये अश्योरेंस देता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो आज पूरी देख ली, आप इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आया आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, आप उसे छोड़ के नहीं आएंगे और फुल आउट ऑफ फुल जरूर स्कोर करेंगे इस चैप्टर में। सो मूविंग ऑन टू द टॉपिक, दैट इज गवर्नमेंट बजट। लेकिन उसे जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि यार बजट होता क्या है। बजट इज नथिंग बट हिसाब किताब करना हमारे इनकम का, यानी रेवेन्यू, और हमारे खर्चों का, जिन्हें हम एक्सपेंडिचर कहते हैं। जब इनका हम हिसाब किताब करें किसी फिजिकल फॉर्म में, यानी कॉपी में, किसी डिवाइस में सच एज कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल फोन्स, उसे हम बजट कहेंगे। अब जब यही सेम चीज गवर्नमेंट करती है, उसे हम गवर्नमेंट बजट कहते हैं। अब यहाँ गवर्नमेंट के भी बहुत से इनकम सोर्सेज होते हैं और बहुत से एक्सपेंडिचर होते हैं। इनकम सोर्सेज सच एज टैक्स, सच एज चालान्स होते हैं। उनसे गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी कमाई करती है। सेकंड थिंग होती है एक्सपेंडिचर, वो स्पेंड कहाँ करती है वो पैसे, इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए, सच एज इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना हो, कोई डैम्स बनानी हो, रोड्स बनानी हो, ब्रिजेस बनाने हो, तो उनमें जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, स्पेंड करती है इन पैसों को। तो गवर्नमेंट बजट से रिलेटेड कुछ फ्यू पॉइंट्स दिए गए थे आपकी बुक में, तो उन्हें भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये था कि इट इज मेड फॉर फिस्कल ईयर, मतलब जो गवर्नमेंट बजट होता है वो फाइनेंशियल ईयर के लिए ही बनाया जाता है। और जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और एंड होता है 31 मार्च के लिए। गवर्नमेंट बजट जो बनता है वो एक ही फिस्कल ईयर के लिए बनेगा, यानी फाइनेंशियल ईयर के लिए। और जब नया फाइनेंशियल ईयर लगेगा तो गवर्नमेंट बजट भी नया बनेगा उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए। सेकेंड पॉइंट इज यूनियन बजट। गवर्नमेंट बजट को हम यूनियन बजट भी कहते हैं, बिकॉज जो गवर्नमेंट बजट होता है वो बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट। और अगर आपको याद हो, सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं उन्हें हम यूनियन मिनिस्टर्स कहते हैं। तो एस सेम जो गवर्नमेंट बजट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया, उसे हम यूनियन बजट कहेंगे। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, विच इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो गवर्नमेंट बजट के भी बहुत से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, सच एज रिड्यूसिंग इनक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। तो इसे समझने से पहले आपको ये समझना होगा, हमारे समाज में, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, वहां दो तबके के लोग होते हैं। सबसे पहले वो जो अमीर हैं, एक लग्जीरियस लाइफ जीते हैं और इनकम उनकी बहुत अच्छी खासी है। सेकंड वो लोग जो गरीब हैं, यानी पुअर हैं, उनकी लाइफ उतनी अच्छी नहीं है और लग्जीरियस लाइफ तो वो जी ही नहीं पाते हैं। तो गवर्नमेंट अपने बजट से क्या करती है, जो अमीर हैं वो तो भले ही लग्जीरियस लाइफ जी रहे हैं, लेकिन जो गरीब हैं उन्हें भी बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड हो, उनकी भी इनकम बढ़े और उनकी भी बेसिक फैसिलिटी पूरी हो। गवर्नमेंट अपने बजट से ये अश्योर करती है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, जो अमीर लोग हैं उनके प्रोडक्ट्स, सच एज लग्जीरियस प्रोडक्ट्स होते हैं जो, उनमें हैवी टैक्सेस लगा देगी, ताकि जो अमीर है उन्हें ज्यादा खर्चे करना पड़े, वो और अमीर ना बनते जाएं। और सेकंड थिंग इज जो गरीब है उन्हें सब्सिडीज प्रोवाइड कराएगी ताकि उनकी इनकम बढ़े। अब सब्सिडीज प्रोवाइड कराने से इनकम कैसे बढ़ेगी, जो गरीब आदमी होता है, फॉर सपोज उसकी 100 रुपए इनकम है और कोई सामान है जो आता है 100 रुपए का ही, तो गरीब आदमी क्या करेगा यार, वो सामान 100 रुपए का पूरा खरीद लेगा, बेसिक सामान है फॉर सपोज, तो उसके पास कुछ बचेगा ही नहीं आगे खर्चे करने के लिए। लेकिन गवर्नमेंट क्या करेगी, वो 100 रुपए के सामान में सब्सिडीज प्रोवाइड करा देगी, जिससे वो 100 रुपए का सामान 50 रुपए का हो जाएगा। और जो पुअर लोग होंगे, अब उन्हें 100 रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है, अब वो 50 रुपए ही खर्चे करके वो चीज ले सकते हैं और बाकी बचे हुए 50 रुपए से वो कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या अपनी इनकम से कोई और चीज खरीद सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। गवर्नमेंट बजट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट बजट से गवर्नमेंट स्पेंड करती है ऐसी बहुत सी स्कीम्स में जो प्रोवाइड कराती है एम्प्लॉयमेंट, सच एज मनरेगा योजना और बहुत सी योजनाएं जो आगे को आएंगी। गवर्नमेंट को उन्हें क्या करना होता है, इन्वेस्ट करना होता है, फंडिंग देनी पड़ती है। तो उस हिसाब से गवर्नमेंट बजट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी। थर्ड पॉइंट इज रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रीएलोकेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। गवर्नमेंट ये निर्धारित कर सकती है कि कौन सा प्रोडक्ट हमारी इकोनॉमी में, हमारी कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट हो, यानी प्रमोट हो, और कौन सा प्रोडक्ट डिमोट हो। फॉर सपोज अगर गवर्नमेंट को कोई भी एल्कोहलिक प्रोडक्ट, लिकर प्रोडक्ट या टोबैको से रिलेटेड प्रोडक्ट डिमोट करने हैं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उनमें हैवी टैक्सेस लगा देगी।
और कोई चीजें अगर गवर्नमेंट को प्रमोट करनी है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उनमें सब्सिडीज प्रोवाइड कराएगी, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी, जिससे क्या होगा, वो जो रिसोर्स होगा यानी प्रोडक्ट वो रीएलोकेट हो पाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हमारी कंट्री में। फोर्थ पॉइंट इज मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। बहुत से ऐसे एंटरप्राइजेस होते हैं यानी बिजनेस होते हैं जो गवर्नमेंट ओन करती है, सच एज बीएसएनएल, और भी बहुत सी कंपनी है जो गवर्नमेंट ओन करती है। तो उनके जो मैनेजमेंट होता है उनके लिए भी पैसा लगता है, जो कौन देता है, गवर्नमेंट, क्योंकि वो गवर्नमेंट के बिजनेस है। तो गवर्नमेंट जो करती है इनको मैनेज करती है अपने पब्लिक एंटरप्राइजेस को। पब्लिक एंटरप्राइजेस मतलब वो बिजनेस जो गवर्नमेंट ओन करती है, तो इनको मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट पैसे देती है और वो पैसे आते हैं गवर्नमेंट बजट से। नेक्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। किसी भी कंट्री में सोचो बहुत ज्यादा महंगाई है और किसी कंट्री में बहुत ज्यादा चीजें सस्ती हैं लेकिन लोगों की इनकम भी कम है, तो ऐसी कंट्री में कोई रहना नहीं चाहेगा। तो गवर्नमेंट ये भी इंश्योर करती है किसी कंट्री में एकदम से इन्फ्लेशन ना हो यानी महंगाई ना बढ़ जाए, और एकदम से डिफ्लेशन ना हो, सस्ती ना हो चीजें, क्योंकि अगर चीजें सस्ती होगी इनकम भी कम हो जाएगी लोगों की। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे वो मद्देनजर रखती है हमारी गवर्नमेंट अपने गवर्नमेंट बजट से। नेक्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। गवर्नमेंट बजट इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सच एज गवर्नमेंट को अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, सच एज रोड्स, सच एज ब्रिजेस, और कोई बिल्डिंग बनानी है, कोई बिजनेसेस में फाइनेंस और फंड्स प्रोवाइड कराने हैं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने बजट से वो पैसे उनको देगी, जिससे क्या होगा, इकोनॉमी की एक ग्रोथ होगी, एसेट्स बढ़ेंगे इकोनॉमी के। क्योंकि गवर्नमेंट अगर ब्रिजेस बनाएगी तो इकोनॉमी को ही उससे फायदा होगा, और जो ब्रिज है गवर्नमेंट के अंदर आएगा और गवर्नमेंट के लिए वो ब्रिज एक एसेट होगा जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ बजट। बजट के दो कंपोनेंट्स हैं, सबसे पहला है रेवेन्यू बजट और सबसे सेकंड में है कैपिटल बजट। तो रेवेन्यू बजट वो एस्पेक्ट्स को कवर करता है, एस्पेक्ट्स यानी इनकम और एक्सपेंडिचर को कवर करता है जो रोजमर्रा में होती है यानी डे टू डे बेसिस में होती है। और कैपिटल बजट वो एस्पेक्ट्स यानी इनकम और एक्सपेंडिचर को कवर करता है जो कभी कभार, जिसको हम ओकेजनली कहते हैं, जो कभी कभार होती है और रोजमर्रा में नहीं होती। रेवेन्यू का मतलब आप यहाँ पे कोई ये समझिए कि जो रोज होता है, और कैपिटल का मतलब वो जो कभी कभार होता है। सो हम आगे बढ़ते हैं रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट में। रेवेन्यू बजट का एक और एस्पेक्ट होता है, मतलब रेवेन्यू बजट जो होता है उसके अंदर दो एस्पेक्ट आते हैं, और जो कैपिटल बजट होता है उसके अंदर भी दो एस्पेक्ट आते हैं। सो रेवेन्यू बजट का पहला पॉइंट है रेवेन्यू रिसीट, जिसे हम एस्पेक्ट्स भी कह सकते हैं। सबसे पहले है इट इंक्लूड्स दोज इनकम दैट द गवर्नमेंट अर्न्स ऑन अ डे टू डे बेसिस। मतलब रेवेन्यू रिसीट्स, रिसीट्स मतलब आप इनकम मान के चलिए, और रेवेन्यू हमें पता है डे टू डे यानी रोजमर्रा होने वाली। तो गवर्नमेंट की रोजमर्रा की होने वाली इनकम को ही हम रेवेन्यू रिसीट्स कहेंगे। तो इट इंक्लूड्स दोज इनकम दैट द गवर्नमेंट अर्न्स ऑन अ डे टू डे बेसिस। वही चीज यहाँ पे को लिखी गई है, यानी जो इनकम गवर्नमेंट रोजमर्रा में कमाती है, सच एज टैक्स, चालान्स, रोज कोई ना कोई दे रहा होगा गवर्नमेंट को, तो वो रेवेन्यू रिसीट्स के अंदर आएगा। अब देखो बुकिश डेफिनेशन देखें रेवेन्यू रिसीट्स की, जो आपकी बुक में दे रखी है, दोज रिसीट्स विच नाइदर क्रिएट्स एनी लाइबिलिटी नॉर रिड्यूसेस एनी एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब ये बहुत लंबी चौड़ी डेफिनेशन है, दिमाग के ऊपर से जाती है, लेकिन जो चीज हमने यहाँ ऊपर लिखी है ना, वही चीज बड़ा चढ़ा के नीचे लिख दी गई है। आइए जानते हैं कैसे। दोज रिसीट्स विच नाइदर क्रिएट्स एनी लाइबिलिटी, मतलब रोजमर्रा की होने वाली इनकम। अब जब गवर्नमेंट को इनकम होगी, कोई लाइबिलिटी बढ़ेगी क्या उनपे? बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, उल्टा एसेट्स बढ़ रहे हैं, पैसा आ रहा है। एंड नॉर रिड्यूसेस एनी एसेट्स, जैसे मैंने बात करी, रोज हो रही है गवर्नमेंट को इनकम, एसेट्स कम नहीं हो रहे हैं, उल्टा बढ़ रहे हैं। तो वही चीज यहाँ पे को लिख दी गई है। आप चाहें तो ऊपर वाली डेफिनेशन लिख सकते हैं और आप चाहें तो नीचे वाली डेफिनेशन लिख सकते हैं, दोनों ही डेफिनेशन सही है। अब आते हैं कैपिटल रिसीट्स में। कैपिटल रिसीट्स वो रिसीट्स होती हैं जिनके अंदर जो गवर्नमेंट की इनकम होती है, जो रोजमर्रा में नहीं होती, कभी कभार होती है, वो इंक्लूड होती है। सच एज जैसे मान लो आपकी कोई जमीन है, आपने वो जमीन बेच दी और 10 लाख रुपए आए, एक तरीके से आपकी इनकम हुई हो, लेकिन क्या आप रोज जमीन बेचोगे? नहीं। गवर्नमेंट भी ऐसा ही करती है, कभी कभार अपनी जमीनें बेच देगी किसी बिजनेसमैन को, लेकिन कभी कभी, हाँ, हर बार नहीं। और जैसे हमने बात करी थी पब्लिक एंटरप्राइज की ऑब्जेक्टिव्स में पहले, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, तो कभी कभार क्या करता है, अगर एंटरप्राइज अच्छा नहीं चल रहा हो तो गवर्नमेंट उसे किसी और को बेच देगी जिससे पैसे आएंगे। तो पैसे वो जो आ रखे हैं एंटरप्राइज को बेचने से, गवर्नमेंट रोज नहीं बेचती है एंटरप्राइज, तो वो आएगा हमारा कैपिटल रिसीट्स के अंदर। अब बुकिश डेफिनेशन की बात करें,
दोज रिसीट्स विच आइदर क्रिएट्स अ लाइबिलिटी और रिड्यूसेस एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो वही जो ऊपर चीज लिखी है वही नीचे बड़ा चढ़ा के लिख दी गई है। कैसे? रिसीट्स विच आइदर क्रिएट्स अ लाइबिलिटी। अब देखो इनकम हो रही है, बात करी हमने, लेकिन लाइबिलिटी भी तो इंक्रीज होगी क्योंकि वो कैपिटल रिसीट्स है। क्यों? जब हम कहीं से बोरोइंग्स करेंगे, बोरोइंग्स भी एक तरीके की इनकम होगी। क्या गवर्नमेंट वो रोज करेगी? किसी से लोन खरीदेगी वर्ल्ड बैंक से रोज? नहीं खरीदेगी ना। तो उससे क्या होगा? या तो हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, सेकंड थिंग, या एसेट्स रिड्यूस होंगे। जैसे मैंने अभी बात करी, कभी कभार गवर्नमेंट अपनी जमीनें बेच देगी, कभी कभार अपने बिजनेस बेच देगी। तो उससे क्या होगा? एसेट्स कम होंगे। लैंड, बिल्डिंग, बिजनेसेस गवर्नमेंट के क्या है? एक एसेट है जिससे वो कम हो जाएंगे। नेक्स्ट एस्पेक्ट है रेवेन्यू बजट का, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू मतलब रोजमर्रा का, एक्सपेंडिचर खर्चे, कैपिटल कभी कभार, और एक्सपेंडिचर मतलब खर्चे। इसी से हम डेफिनेशन बना सकते हैं। गवर्नमेंट के वो खर्चे जो वो उसे हर रोज होते हैं, डे टू डे बेसिस में होते हैं, सच एज सब्सिडीज, उन्हें हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। वही चीज यहाँ पे को लिखी गई है। अब इसकी बुकिश डेफिनेशन है, दोज एक्सपेंडिचर विच नाइदर क्रिएट्स एनी एसेट्स नॉर रिड्यूसेस एनी लाइबिलिटी। अब खर्चे हो रहे हैं, खर्चों में एसेट कैसे बढ़ेंगे? तो एसेट्स तो क्रिएट ही नहीं हो रहे हैं, लेकिन लाइबिलिटी भी रिड्यूस नहीं हो रही है। ऐसा क्यों? मैंने सब्सिडीज की बात करी। जब गवर्नमेंट कोई सब्सिडी देगी, प्रोवाइड कराएगी हमें, क्या वो लाइबिलिटी होगी गवर्नमेंट की? बिल्कुल नहीं। गवर्नमेंट वो अपने मन से अपना जो सोशल वेलफेयर का ऑब्जेक्टिव है उसे पूरा करने के लिए करती है। सेकेंड इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कभी कभार होने वाले गवर्नमेंट के खर्चे। वही चीज इंग्लिश में यहाँ पे को लिख दी गई है। अब बुक की डेफिनेशन देखते हैं इसकी। दोज एक्सपेंडिचर विच आइदर क्रिएट्स एन एसेट्स और रिड्यूसेस लाइबिलिटी। अब जो गवर्नमेंट होती है वो खर्चे करेगी, रोजमर्रा वाले नहीं, कभी कभार वाले। फॉर एग्जाम्पल डैम बनानी है, रोज नहीं बनाएगी गवर्नमेंट डैम, कभी कभार बनाएगी। तो कभी कभार जब डैम बनाएगी, खर्चा करेगी, उससे क्या होगा? एसेट्स क्रिएट होंगे और लाइबिलिटी रिड्यूस होगी। हमने ऊपर वाले जो कैपिटल रिसीट्स हैं इसमें पढ़ा था कि गवर्नमेंट लोन भी लेती है वर्ल्ड गवर्नमेंट से, तो उसका रीपेमेंट भी तो करना होगा। जब रीपेमेंट करेगी क्या होगा? रिड्यूस होगी लाइबिलिटी। तो वही चीजें आप चाहे ऊपर वाली डेफिनेशन लिख सकते हैं, आप चाहे नीचे वाली डेफिनेशन लिख सकते हैं, मार्क्स सेम मिलेंगे। ऊपर वाली डेफिनेशन ज्यादा इजी है समझने में, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ऊपर वाली डेफिनेशन ही करें। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज टाइप्स ऑफ बजट। बजट हमारे तीन टाइप्स के होते हैं। नंबर वन, सरप्लस बजट। सरप्लस बजट वो बजट होता है जिसके अंदर हमारा रेवेन्यू ज्यादा होता है एक्सपेंडिचर से। मतलब अगर हमारी इनकम है 100 रुपए तो हमारे खर्चे हैं 10 रुपए। शोन इन द डायग्राम वी कैन से दैट रेवेन्यू है 87% और एक्सपेंडिचर है 13%। इसी को हम सरप्लस बजट कहेंगे। सेकेंड इज डेफिशिट बजट। डेफिशिट बजट वो बजट होते हैं जिसके अंदर हमारी जो इनकम होती है वो कम होती है खर्चों से। मतलब हमारी इनकम तो है 100 रुपए लेकिन इस बार खर्चे हैं 200 रुपए के। तो एज शोन इन द डायग्राम वी कैन सी दैट रेवेन्यू है 35%, एक्सपेंडिचर है 65%। इसे हम डेफिसिट बजट कहेंगे। नेक्स्ट इज बैलेंस्ड बजट। बैलेंस्ड बजट मतलब जहां पे कोई रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर बराबर होंगे। आप रेवेन्यू देख सकते हो 50% है, एक्सपेंडिचर 50% है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज मीजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट। गवर्नमेंट डेफिसिट के तीन मीजर्स होते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे 3 मार्क्स का क्वेश्चन फॉर श्योर आपके एग्जाम में बनेगा। तो रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट इंक्लूड होता है मीजर्स में। अब इसकी डेफिनेशन मैं अभी नहीं बताऊंगा, मैं वो बताऊंगा फॉर्मूलाज के बाद। तो आप देख सकते हैं फॉर्मूलाज दे रखे हैं। रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। फिस्कल डेफिसिट दिया है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। प्राइमरी डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अगर आप इसे ही याद कर लें, इससे ही डेफिनेशन बना सकते हैं आप। अगर आपसे पूछा डिफाइन रेवेन्यू डेफिसिट, इट इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसीट्स। व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट? द डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। और प्राइमरी डेफिसिट में भी आप सेम कर सकते हैं। इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो करेंगे हम अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी अगर मैं न्यूमेरिकल्स कराने अभी बैठूंगा तो। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, अगले वीडियो में अच्छे से समझेंगे। सो फिलहाल के लिए इतना ही गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना वीडियो पसंद आई तो, और अपने दोस्तों को रिकमेंड भी कर देना यार।